इस सोल का पर्पस है कि इस लाइफ में लोगों को स्पिरिचुअल बनाना, लोगों को अध्यात्म से जोड़ना किसी भी तरीके से। हमने सबने सुना है कि वो चित्रगुप्त जी के पास हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो एक बुक में है। तो ये जो बुक है तब से मतलब इसकी एंट्रियां चल रही है, मैंने कितने जन्म लिए, किस जन्म में मैं क्या था, किस जन्म में मेरा क्या प्रोफेशन था, मेरे माँ बाप क्या थे, वो सब उस पे लिखा हुआ है। ये भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे एक एक वर्ड को सुनकर हमारी लाइफ हमने क्रिएट कर लिया। हमने वो बोला तो पता चला कि मैं वहाँ पर स्नेक 84 लाख दुनिया। रूट चक्र का मीनिंग है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब ये दिखा भी कुछ भी चल रहा है तो फेक तो है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती। आपकी जो आइडियोलॉजी है या थ्योरी है मैं समझ नहीं पाएगी। सपोज करो कोई लड़की है, वो सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ रही कि मैं उसको एप्पल आईफोन नहीं दिखा पा रहा। वो उसी टाइम पे ना बोलती मैम ये आपको किसने पता है, तो ये तो मतलब किसी को नहीं पता। नेगेटिव इमोशन आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करता है, और जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ आपको हार्ट के इश्यूज आएंगे, लंग के इश्यूज आएंगे, कोई भी नहीं सकता। हम बोलते हैं कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, गलत वर्ड्स मत निकालो। तो वो जो गलत वर्ड्स है ना, वो हम क्रिएट कर रहे हैं आगे की लाइफ। तो मतलब इस तरह के केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत ब्लैक मैजिक है, कुछ है, कोई साया। कई बार तो जैसे हमने किसी का रिकॉर्ड खोला और रिकॉर्ड खोलकर हमें वो रिकॉर्ड के साथ ही साथ कोई साया दिखने लगता है, तब हम बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है। तो वो सीरियसली वो एनर्जी मुझे दिखी, वो एनर्जी उसके साथ वो सब करते हुए मुझे दिखी। तो ये सब होता है, आकाशिक में पूरा खुलकर आ जाता है। पूर्व जन्म के अंदर बड़ा दुष्ट था, इस जन्म में बड़ा सौम्य हो गया, तो वो क्या अपनी जो नेक्स्ट बुक है या अगले पेजेस है उनको सही कर सकता है? वो सारी एनर्जीज यही खत्म करके तो ऊपर वो दिखेगा ही, ऊपर जाके कुछ होना ही नहीं पड़ता। हाँ, मतलब उसकी नजर में तो जो उसको जन्नत में मिलने वाला है वो शायद यही फेयर करती है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहती है और पैसा लूटती है, चली जाती। अभी आता है और फिर अच्छा भी लगता है कि किसी का घर बचा लिया। क्या आकाशीय रिकॉर्ड्स में काला जादू वगैरह ये सब चीजें होती हैं? ये भी आ सकता है कि शिव जी पर जल चढ़ा। तो मतलब कल को मैं आपके पास आऊँ और आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि भैया आप तेरे को अगले साल जुम्मे की नमाज पढ़नी है और पूरे महीने रमजान करना है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोलती। नहीं, मैं नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, मैड माइक के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत शानदार गेस्ट है, निधि बंसल। यस सर, थैंक यू। निधि जी, आज हम बात करने वाले हैं आकाशीय रिकॉर्ड्स पे, रेकी पे, टैरेट पे। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इस प्रोफेशन में कितने साल से? 2011 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने रेकी सीखा था, देन आफ्टर धीरे धीरे और अलग अलग मॉडलिटीज पर आती चली गई। मैडम, मैं एक डॉक्टर और मेरे जो सवाल है थोड़े से मेडिकल साइंस से रिलेटेड होंगे, तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंट निकल के आए व्यूअर्स के लिए। आकाशीय रिकॉर्ड क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड एक बुक है। ये बुक नॉर्मल बुक नहीं है, ये बुक यूनिवर्स में एक लाइब्रेरी है, उसमें है। अभी उसमें हम एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं। नॉर्मल हम खुली आंखों से इस बुक को नहीं पढ़ सकते। जैसे कि भगवान चित्रगुप्त, हमने सबने सुना है कि वो चित्रगुप्त जी के पास हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो एक बुक में है। बस इतना सा डिफरेंस है, बुक वही है। हमने जो पिक्चर्स में देखा वो एक बुक है सबकी, बट नहीं, हम सबकी अलग अलग बुक है। हमारे नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, बट वो बुक सेम रहती है। सोर्स लाइफ से लेकर अभी तक सेम बुक है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जब से आत्मा इस धरती पे आई है, ऊपर भी है वो आत्मा, ऊपर भी रहती है। मतलब जो भी आत्मा है, बनी है, जो आत्मा बनी है, यस। तो जब से मैं बना हूँ, मेरी जो ये आत्मा बनी है, तो ये जो बुक है तब से मतलब इसकी एंट्रियां चल रही है। मैंने कितने जन्म लिए, किस जन्म में मैं क्या था, किस जन्म में मेरा क्या प्रोफेशन था, मेरे माँ बाप क्या थे, वो सब उस पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारा जो भारतीय साहित्य है, साइंस है, वो ये कहता है कि ईश्वर एक ह्यूमन आदमी की जन्म लेने में उसको कई सारे उससे निकलना पड़ता है, योनियों से निकलना पड़ता है। तो क्या वो सारी योनियां हैं? वो योनियां भी यहाँ दिखती है। 84 लाख योनियां दिखती है। हमेशा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं होता है। हाँ। जैसे कि मैंने खुद ने मेरा देखा है। मैं बीच में 2-3 इयर्स के लिए एक स्नेक बनी थी, 2-3 इयर्स के लिए। फिर मैंने खुद ने मेरा देखा, बीच में 3 इयर्स का ना डिफरेंस आ रहा था कि यहाँ पर मेरी डेथ हुई है, फिर ये दूसरा जन्म आया। तो मैंने फिर वहां क्वेश्चन किया कि बीच में क्या हुआ, तो पता चला कि मैं वहां पर स्नेक थी। तो वो स्नेक 2.5 इयर्स कुछ रहा था धरती पर, देन आफ्टर उसकी डेथ हो गई थी, और उतना ही बीच में गैप आ रहा था।
मतलब 3 मंथ्स का और था, तो वो 3 मंथ्स जब हमारे ऊपर सोल जाती है तो वो सोल को प्यूरिफाई होने में टाइम लगता है। वो डिसाइड करती है कि मुझे नीचे जाके अब की बार क्या करना है, मुझे अपने किस कर्मा पर काम करना है, मेरा सोल पर्पस क्या होगा। तो इस पर उसको उतना टाइम लग जाता है ऊपर, फिर वो आके नीचे बर्थ लेती है। तो मेरे आकाशीय रिकॉर्ड या आपके आकाशीय रिकॉर्ड भगवान चंद्रगुप्त के पास है, चित्रगुप्त के पास है, और जब भी हमें जरूरत है किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वहाँ पहुंच के उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। क्या हम उनको सही भी कर सकते हैं, क्या दुरुस्त कर सकते हैं? हाँ, किसी किसी केस में, हर केस में नहीं। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपकी डॉटर है और वो लेना चाहती है बायो, आपने बोला ये वो मैथ्स लेना चाहती है, आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ तो तुम भी डॉक्टर बनो। अब आप मेरे पास आ गए कि आप ऐसे करो, मेरी डॉटर के उसमें ना ये कर दो। आपने पहले चेक करवाया, मैंने कहा नहीं नहीं वो इंजीनियर ही बनने दिख रही है। आप बोलो नहीं मुझे डॉक्टर बनवाना है, चेंज करो। नहीं होगा, बिकॉज वो सोल नहीं चाहती। जब तक वो सोल की परमिशन नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। अभी हम हर सोल आ सकती है, कोई भी लड़का आके बोले कि नहीं नहीं मुझे तो इसी फीमेल से शादी करनी है, वो सोल नहीं बोल रही है। वो अभी जिसने जन्म लिया है ना वो बोल रहा है, अंदर कुछ और है। सोल जो डिसाइड करके आई है वो हम भूल जाते हैं, और वही सोल पर्पस याद करने के लिए आकाशिक हमारी बहुत हेल्प करता है। और क्या क्या फायदे हैं इस आकाशीय रिकॉर्ड्स के, जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सुनने में, समझने में, और किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो कई बार होता है कि हम आज आप मैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दिन काम करते हैं, भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं इसलिए कि सुकून मिले, बट सुकून के लिए टाइम नहीं है। तो अभी हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी सोल की भूख क्या है। हम अपने सोल के हंगर पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी इस जो जहाँ रह रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं। आकाशिक में जाके आपको पता चलता है कि आपकी सोच चाहती क्या है। जैसे कि मैं मेरे बारे में बताऊं, अगर मैं 5 मिनट भी मेडिटेशन करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने 24 आवर्स का की नींद एक बार में पूरी कर ली है। तो वो मेरी सोल का मतलब मेरी सोल मेडिटेशन चाहती है। मेरी सोल चाहती है कि मैं इस मतलब ऐसे ही रहूं, पर ऐसे ही हर इंसान को नहीं पता कि उसकी सोल चाहती क्या है। किसी की सोल चाहती है कि यस मुझे ये वाला कर्मा पूरा करना है, पर वो भूल गई। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आकाशिक से। जैसे मेरी सोल का पर्पस है कि इस लाइफ में लोगों को स्पिरिचुअल बनाना, स्पिरिचुअल ना कि वो पूजा पाठ वाला, लेकिन लोगों को अध्यात्म से जोड़ना किसी भी तरीके से। तो मैं रेकी के थ्रू, आकाशिक के थ्रू अपने स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर ही रही हूँ। आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स के बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो क्या कभी उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी आप लेते हैं कि यार जैसे कोई आके कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को कार्डिक इश्यूज है, मेरे फैमिली मदर के भी कार्डिक इश्यूज है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी कार्डिक इशू है, जबकि मैं अच्छा है हेल्दी डाइट लेता हूँ, तो ये जो रिकॉर्ड्स है क्या आप कभी जाके चेक करते हैं कि प्रीवियसली उसके मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही होगी, इनके खानदान के अंदर या इसकी इसकी बुक में क्या किस तरह के मेडिकल कंटेंट रहे होंगे? एक्चुअली देखिए हमेशा ना पास्ट लाइफ से नहीं आता है आकाशिक में। लाइक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे अभी ये प्रॉब्लम है, तो कभी कभी उसमें आपका ये भी आता है कि आपके फोर फादर से, जैसे कि किसी के दादाजी का ये था कि औरतें तो घर में दबा के रखने के लिए होती है, औरतों का कोई वजूद नहीं होता। हमने सुना, हमारी वो मेंटल लेवल बन गया, हमारी वो मेंटलिटी होगी। आगे जो बच्चों ने सुना वो भी, तो वो आगे जाते 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 वो औरतों को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। ऐसे ही वो औरतें खुद सुन रही है हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कर सकती हैं, पढ़ लिया, लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रही है, कुछ अर्निंग नहीं कर पा रही। इट मीन्स तब वो आंसर निकल कर आता है, उनको नहीं पता। लेकिन जब उनका नाम चेक करते हैं तो उनकी मम्मी दादी बताती यस ये हमारे यहाँ स्टार्टिंग से बात चल रही है। तो ऐसे करके ही हार्ट का जो इशू है ना वो भी ऐसे आता है। और हार्ट का इशू गिल्ट से भी आता है। जब आपके अंदर कोई गिल्ट आ गया, या फिर आपने आपको किसी ने चीट कर दिया, वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, किसी ने भी चीट किया, हार्ट ब्रोकन हुआ, आपको हार्ट के इशू बनेंगे ही बनेंगे। मतलब एक इमोशन, नेगेटिव इमोशन आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करता है, और जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ आपको हार्ट के इश्यूज आएंगे, लंग के इश्यूज आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये मैं यहाँ पर रेकी को भी वो कर रही हूँ। हर चीज में आकाशिक ही नहीं, रेकी बताता है कि हमारे 7 चक्रास हैं बॉडी में, और वो 7 चक्रास 5 एलिमेंट है। हमारी पूरी पृथ्वी 5 एलिमेंट से बनी है, हम सभी जानते हैं 5 एलिमेंट पर ही जी रहे हैं। तो वो 5 एलिमेंट हमारे 7 चक्रास में है। एक भी एलिमेंट हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हुआ, बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो आपको स्टमक इशू आ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो आपको नी पेन हो जाएगा। और हम बोलते हैं कि नी पेन तो मोस्टली लेडीज को हो ही जाता है आफ्टर 40। नहीं,
आफ्टर 40 जब मेनोपॉज होता है तो वो एक उनके अंदर ना इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अब शायद मैं उतनी काम की नहीं रही, वो बोले ना बोले बट एक इनसिक्योरिटी आती है। और रूट चक्रा बोलता है कि रूट चक्रा का मीनिंग है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो जब आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी आई तो आपका रूट चक्र हुआ डैमेज, रूट चक्र डैमेज हुआ तो आपकी नी पेन, थाई पेन, एंकल में पेन, ये सब होने हैं। और अगर आगे गया तो फिर और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। देखिए, आकाशीय रिकॉर्ड्स की बात करें, रेकी की बात करें, टैरेट की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ये जितनी भी दुकानें हैं या ये जितना भी विज्ञान है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें इस साइंस के अंदर 90% जो लोग सामान बेच रहे हैं या जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो 90% मुझे लग रहा है दे आर मेकिंग मनी बाय दिस, दे आर, मतलब वो फेक है। अब इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप 10% में आ रहे हो, 90% में आ रहे हो? मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद कोई कस्टमर आपसे जुड़ना चाहे, आपसे उसके बारे में पूछना चाहे, तो वो कैसे माने कि मिसेस बंसल जो है वो बहुत ऑथेंटिक है और जो मिस्टर रामलाल है वो फेक है? मतलब कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी फेक है, बट हाँ अभी ये चल रहा है। मैंने खुद ने, मेरी बहुत नोन है, उसके अभी 2 दिन पहले रील्स देखे, उसने दूसरों की रील्स उठा उठा कर कॉपी करके, जिसमें कि वो इस फील्ड में नहीं है, हमको सबको पता है कि वो किसी अलग फील्ड में है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो टैरो भी डाल रही है, वो रेकी भी डाल रही है, पास्ट लाइफ भी बता रही है, वो बहुत मतलब भूतों का भी डाल रही है कि पास्ट लाइफ में अगर आप मतलब ये दिखा तो कुछ भी चल रहा है। तो फेक तो है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं बहुत सही हूँ। अभी ये तो आपको आके कराना होगा, तो आपको जब तक आप चेक नहीं करवाओगे तो नहीं बता सकते। आप डॉक्टर है सर, जब तक एक पेशेंट आपके पास नहीं आएगा तब तक वो नहीं बोल सकता कि आप बेस्ट हो। समझिए। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के लिए 4 डॉक्टरों के पास जा सकता है। यस। आपने जो उसको डायग्नोसिस बताया कि तुम्हारे पूर्व जन्म में ये त्रुटियां थी और इनको हम सही कर सकते हैं, काफी कुछ ना ऐसा निकलता है बोलते टाइम, जिससे वो अभी इस टाइम में भी वो बोलता है कि यस मेरे साथ ऐसा होता है। कई बार ऐसा निकलता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे पास आई और 45 ईयर्स के आसपास थी, 2-3 ईयर्स बैक की बात बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो अनमैरिड है। उसने बोला मैम प्लीज मुझे चेक करवाना है। मैं चेक करने बैठी, तब जब मैं वहां पहुंच गई तो मैंने बोला अभी क्वेश्चन पूछो। तो बोली कि मेरी शादी नहीं हुई है, रीजन क्या है। मुझे तब तक बिल्कुल नहीं पता था। डीपीएस की प्रिंसिपल है वो, कौन सी डीपीएस की ये नहीं बताऊंगी, बट जब मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि वो पास्ट लाइफ में कहीं, मतलब कई बार शादी उसकी हर बार हुई है। मैं ऑटोमेटिकली कई जन्म में बार बार जा रही थी, हर बार उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, हस्बैंड से या सासू माँ से पिटती थी, एक ही बात निकलती थी, इससे तो अच्छा हो मेरी शादी ना हो। हम बोलते ना कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, गलत वर्ड्स मत निकालो। तो वो जो गलत वर्ड्स है ना, वो हम क्रिएट कर रहे हैं आगे की लाइफ। ये भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे एक एक वर्ड को सुनकर हमारी लाइफ, हमने क्रिएट कर लिया। हमने वो बोला कि मुझे अगले जन्म में शादी नहीं करनी, मैं चाहती हूँ बच्चा ही पैदा ना हो। ऐसे बच्चों से तो अच्छा बच्चे ही ना हो। इट मीन्स आप किसी ना किसी जन्म में अपने लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको बच्चा ना हो। इस जन्म में तो मैनिफेस्ट जो करके आओगे आए हो वही होगा, इस जन्म में कुछ चेंज नहीं होने वाला। बट ये आप आगे के लिए कर रहे हो। अभी तो बच्चे हो चुके हैं, अभी तो शादी हो चुकी है, उसने तब बोला। और इस जन्म में वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पैसा अर्न करिए, डीपीएस की एक बहुत बड़ी सिटी में प्रिंसिपल है, तो पैसा भी अच्छा है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। फिर मैंने उसको वहीं देखते देखते एक बात ऐसी बताई जो उसने मुझे बिल्कुल शेयर नहीं की। मैंने उसको बोला जब तुम गर्ल थी, 18 और 20 ईयर्स की थी, तब तुम्हारा एक 40 ईयर्स से बड़ा कोई मेल था, उससे अफेयर था, उसके साथ तुम रूम में जाती थी। वो उसी टाइम पे ना बोलती मैम ये आपको किसने बताया। तो ये तो मतलब किसी को नहीं पता। मैंने कहा और तुम 2-3 टाइम्स उसके साथ इन्वॉल्व हुई हो और तुम्हारा अफेयर उससे बहुत लंबा चला है। बोलती है यस। तो ये बात उससे मानी ना, मुझे वो दिखी वहां पर, इसी जन्म में दिख गया। तो जो दिख रहा है मैं वही डिलीवर कर रही हूँ। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत काम की हो सकती है यदि आपके पास एक बहुत समझदार आदमी है मिल जाए जो आपको इन चीजों के बारे में बता सकता है। आपने बड़े अच्छे अच्छे मुझे केसेस शेयर करे। मेरा एक सवाल है कि क्या ये जो आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पूर्व जन्म में हमारे कर्मा जो हमने किए थे, उसके बेस पे हमारा अगला जीवन डिसाइड करते? नहीं,
कर्मा किया था, यस, उसके बेस पर होता है, पर सोल खुद करती है। देखिए इस पर ना बहुत बड़े बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने जो हमारी ये जो ब्रह्म कुमारी है, उनकी जो माता, जो दादी जी की डेथ हुई, उन पर एक रिसर्च भी हुआ था, क्योंकि वो जब वो शांत होती थी, आंखें बंद करती थी, तो उनका ब्रेन बहुत ज्यादा शांत होता था। ये रिसर्च की गई थी, तो उनको कई पास्ट लाइफ में लेकर गए, तो उन्होंने हर पास्ट लाइफ को चेक बताया कि मैं यहाँ पर ये थी, फिर बीच में रोका गया कि जब आपकी बॉडी में से सोल निकल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है। तो ये पूरा है, आप देख सकते हैं। तो उसमें बताया गया कि वो सोल ऊपर जा रहा है और कोई गॉड नहीं है वहां पर, बस एक बहुत बड़ी फ्लेम है, उस फ्लेम के आगे हम लोग बैठे हुए हैं छोटी छोटी फ्लेम के रूप में। एंड वहां पर आपके चांस आती है, जैसे आपकी चांस आई, आपको जो आप अभी जीकर आए हो वो दिखाया जाएगा, फ्लैशबैक्स होते हैं। देन फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा जो आप प्लान करके गए थे, जो आप सोच कर गए थे कि तब हमें गिल्ट होता है, उफ ये सोच कर गया था और मैं ये करके आई हूँ। तो वो गिल्ट के बाद फिर हम प्लान करते हैं कि इस बार ये काम करने जाऊंगी, ये काम करके आऊंगी। वो हो गया हमारा सोल पर्पस। बट फिर नीचे आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर ये पैसा, सेक्स, पति पत्नी, बच्चे, इनमें हम फंस जाते हैं। नहीं, पर इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये इसमें हम फंसते, हमको नेचर ने बनाया, इसलिए नेचर ने बनाया, डेफिनेटली बनाया है, लेकिन वो हमारा एक पर्पस है ना, वो पर्पस हम भूल जाते हैं। तो आकाशिक के थ्रू या मैं कहूँ मेडिटेशन के थ्रू हम उस पर्पस को याद करके इन सब के साथ वो भी पता करके उसको भी पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, अब यदि पूर्व जन्म मतलब ये जो आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं ये यूनिवर्सल हैं या मतलब स्पेसिफिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिंदुओं के लिए अलग रिकॉर्ड सभी के होते हैं, किसी के भी कि यदि मैं पिछले कोई भी हो सकता है, प्लांट्स के भी है, हाउस के भी है, इस चेयर के भी है, इस चेयर के भी है, इस चेयर के भी यदि ये रिकॉर्ड्स है तो ये प्लांट से तो बनी, मतलब चेयर कोई है तो वुड से बनी है, वुड प्लांट है, मतलब ट्री है, उस ट्री के रिकॉर्ड है, बिल्कुल बता दिया जाएगा कि ये इस ट्री का है, ये ट्री यहाँ पर था। तो मतलब ये यूनिवर्सल है, मतलब एक आदमी पिछले जन्म में अमर भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है और एंटनी भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं अकबर था तो हो सकता है कि मेरा जो रिलीजियस पॉइंट था वो डिफरेंट था, मैं उस वक्त किसी और तकलीफ की वजह से, मतलब हो सकता है मैं उस वक्त कुछ और खाता था, कुछ मतलब सपोज आई वाज ए बीफ ईटर एंड अभी नाउ मैं एक काऊ की पूजा कर रहा हूँ, तो किस तरह से आइडेंटिफाई होगी? तो एक्चुअली ये खाने से कोई कर्मा क्रिएट तो नहीं होता। नहीं, पर कर्मा तो क्रिएट उस चीज से होगा ना कि यदि मैं हिंसा कर रहा हूँ। नहीं, देखिए वो ये कर्मा क्रिएट, देखिए हिंसा तो अगर लायन को देखें तो लायन भी किसी को मार के ही खाता है, ये तो एक साइकिल बना हुआ है ना, इससे कर्मा क्रिएट नहीं होता। कर्मा क्रिएट होता है आपने किसी का दिल दुखा दिया, अभी वो हिंसा, वो तो साइकिल है। दिल दुखाना, अगर मैंने आज आपको थप्पड़ मारा वो साइकिल में नहीं आ रहा है, तो दिल दुखाना ये हुआ। आपने जिससे शादी की, आपने उसको चीट किया, वो दिल दुखाना हुआ। तो ये सब चीजें उसमें ऐड की जाती है। हाँ, आपने खाने के लिए मारा, ओके, आपने अपने पेट भरने के लिए मारा, वो नहीं होगा। बट आपने किसी गलत काम के लिए, लाइक शो पीसेस बनाने के लिए या कुछ, तो वो भी शायद नहीं होगा। बट यहाँ पर आप उसका गलत कहीं यूज कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो शायद वो किसी किसी उसमें कर्मा में आ जाता है। बट वो तब आता है जब उससे कोई इंसान परेशान होता है और वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गलत सोच जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक मेल को उसकी वाइफ ने थप्पड़ मारा, अब मेल को बुरा नहीं लग रहा, तो वो कोई कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा। बट वही दूसरा उसने किसी और को थप्पड़ मारा, उसको पेन हुआ, उससे बोला भगवान करे ये दिन तुम्हें भी देखना पड़े, अभी वो क्रिएट होगा। क्रिएट ऐसे होता है हमारे करने से। ये बॉटल में उठा के पानी पी रही हूँ, आपके लिए गलत हो सकता है, बट उनको गलत नहीं लग रहा। तो कर्मा जब जिस आपको गलत लगा, ये पानी आपका था, आपने बोला तुमने मेरा पानी पिया है, भगवान करे तुम्हारा भी पानी कोई पी जाए, फॉर एग्जाम्पल, तब कर्मा क्रिएट होगा। जैसे आपने कहा कि जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी हस्बैंड ने किसी की वाइफ को चीट किया एंड सेम टाइम वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले गया, तो यहाँ वो तकलीफ दे रहा है एक औरत को और दूसरी तरफ वो एक प्लेजर दे रहा है दूसरी फीमेल को इन एक्स्ट्रा मैरिटल, तो दे बोथ आर हैप्पी विथ ईच अदर्स कंपनी। सो क्या यहाँ कर्मा बैलेंस हो पाएगा? देखिए वैसे भी नहीं, कर्मा कहीं ना कहीं वो दोनों जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी लाइफ में उनका वो टाइम यहाँ पर चूज कर रखा था कि हम यहाँ मिलेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो उसको चीट कर रहे हैं।
तो आगे जाके इसका भी मिलेगा, तभी तो वो बार बार लाइफ प्लान हो रही है। जैसे कि मेरे पास एक केस आया, बहुत ही मेरे नोन है, उनका केस है, हस्बैंड के बहुत बहुत अफेयर, मतलब एक नहीं बहुत सारे अफेयर्स। चेक किया तो पता चला कि वो लेडी, वो जो था, वो जो मेल था, उसका जो हस्बैंड था, वो नहीं होते, क्या बोलते, सैनिक टाइप, सोल्जर्स टाइप। तो वो अपने घोड़े पर चलता था और वो पूरा राजा महाराजों का वो था। तो वहां पर वो सारी फीमेल को ना एक्सप्लॉइट करता था उस टाइम पर, वो पूरा वो देखा, वो एक्सप्लॉइट। और इस टाइम पर उसकी वाइफ ने बताया कि यस, आज भी इसका यही हैबिट है। ये मतलब उस टाइम पर जब उसके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तब ऐसा ही लगता है कि ये हमें एक्सप्लॉइट ही कर रहा है। और इसकी सारी गर्लफ्रेंड भी आके बोलती है, ये गर्लफ्रेंड बनाता है, बहुत अच्छा बन के बनाता है, लेकिन एक बार के बाद सारी गर्लफ्रेंड भाग जाती है। सेम नेचर, वहां भी सेम नेचर। और अभी ये तो नहीं पता था ना हमको कि इस नेचर हो सकता है। अभी मैं एक केस बताती हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है मनोज, नाम नहीं लेते लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ। उन्होंने एक केस पर काम किया, पुणे की एक लेडी, उसका हस्बैंड उसको मारता है, वो रोती हुई आई। आकाशिक चेक हुआ तो पता चला किसी लाइफ में उसने अपने डॉगी को बहुत मारा था, बहुत मतलब बहुत। और वो डॉगी इस जन्म में उसका हस्बैंड बना है। तो वो मारता है तो वो मारता है अभी। लेकिन जैसे ही उसको रेमेडी दी मनोज जी ने, और वो रेमेडी करते ही उसको 15 डेज निकले, उनको मतलब काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो डॉगी बिकेम नॉर्मल हस्बैंड। ओके मैडम, आप जैसे आपने मुझे कहा कि आकाशीय रिकॉर्ड्स को कोई आदमी जाके हर आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं ऐसी क्या ट्रेनिंग लूं कि मैं मेरे आकाशीय रिकॉर्ड्स चेक कर पाऊं? निधि बंसल के पास आओ और सीखो। अच्छा, तो इसके लिए कोई स्पेशल कोर्सेज होते हैं? यस, इसमें आकाशिक रिकॉर्ड पूरा कोर्स है ये, और ये कोर्स आपका 5 to 15 डेज पर जाता है। जैसे आपकी प्रैक्टिस उतना टाइम लगता है, या मैं कहूँ जितना बड़ा बैच, पर मिनिमम 5 डेज का कोर्स है, जिसमें आपको अट्यूनमेंट कंपलसरी है। अट्यूनमेंट जब लेंगे, क्योंकि आपको वो यूनिवर्स के कनेक्शन, यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, और फिर कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके बाद आप कर सकते हैं। ओके, आकाशीय रिकॉर्ड्स चेक कराने का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एमआरपी क्या होता है? मतलब यदि हम बात करें कि किसी आदमी को आपके पास आना है, चेक करना है, तो वो क्या सोच के है यार इतना अमाउंट मिनिमम? अगर मैं मेरा बोलूं तो मैं मिनिमम 5500 से 15,000 तक लेती हूँ। इसके अंदर आप उसके सारे रिकॉर्ड्स बता देते हैं? सारे नहीं, जो उनके क्वेश्चन है। आकाशिक में ना एक्चुअली बुक में हमें पूरा लिखा हुआ नहीं दिखता। जैसे ये प्लेन पेपर है ना, जब हम बुक ओपन करेंगे प्लेन पेपर दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन पुट करेगा, उससे क्वेश्चन बोला, हमने यहाँ क्वेश्चन डाला, यहाँ पर हमें 4 तरह से दिखता है। या तो लिखा हुआ दिख सकता है, या हमारे माइंड में वो इंट्यूशन आ जाता है, या फिर वो पिक्चर दिखती है पूरा का पूरा होता हुआ। सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? मेरा पति, मेरे बच्चे, उसने मुझे चीट कर दिया, मेरा एक्स लौट कर आएगा नहीं आएगा, या फिर मेरा सोल पर्पस। ओके, कोई आदमी आके नहीं पूछता कि मनी मेकिंग होते हैं, बिजनेस, ये भी होते हैं, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, या मैं और ज्यादा रिच कैसे बनूंगा, इसके लिए मैं और क्या करूं। जैसे मेरे एक ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कहाँ पर मिलता है बहुत ज्यादा? सबसे ज्यादा गोल्ड अफ्रीका में मिलता है। यस, साउथ अफ्रीका का था। यस, तो वो इंडिया का था बट साउथ अफ्रीका में था। तो उसने मुझसे आकाशित करवाया था, और मैंने उसको बताया था कि 2 साल रुक जाओ, 2 साल के बाद तुम्हारा बिजनेस अच्छे से रन करेगा। और 2 साल के बाद उसका फोन आया था, अभी बिफोर 8 मंथ्स। मुझे याद है, मैं टैक्सी में थी उस टाइम पर, उसका फोन आया कि मैम आपने पहचान लिया। उसे किसी अदर नंबर से कॉल किया था। तब उसने बोला, मैम सीरियसली आफ्टर 2 years मुझे माइंस का काम मिला पूरा, और मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो मतलब आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो? सो बेसिक डिफरेंस आकाशीय रिकॉर्ड्स में, एस्ट्रोलॉजी में, रेकी में, टैरेट में क्या है? टैरेट में हमारे कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड में कई बार इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, उसमें हमें इंट्यूशन आ रहे हैं। बट आकाशिक में पूरा प्रॉपर दिख रहा है। अब आकाशिक में मैं एक चीज और बोलूंगी कि फ्यूचर जो दिखता है वो प्रोबेबल होता है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, कई बार चेंज भी होता है। लाइक मैंने आज मान लीजिए कोई मनीषी है, वो मेरे पास आए, मैंने उनको बोला यस आफ्टर 1 year आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आप तो क्रोर्स में खेलेंगे। अब वो घर गया, उसे लगा अच्छा चलेगा, मैं बैठा हूँ आराम से, क्या करना है काम करके।
जब आप काम नहीं करोगे तो वो प्रोबेबिलिटी है आप एक्शन लोगे, वो एक्शन बहुत अच्छा काम करेगा, बट आपको काम करना पड़ेगा। रेकी रेकी आपको रेडी करती है, आपके 7 चक्रास पर काम करती है, आपके उन चक्रास पर काम करेगी जो मनी के लिए है। तो रेकी मतलब आपके 7 चक्रास अच्छे से काम करेंगे तो आप हर पूरी आपकी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी। आपको ना कोई बीमारी होगी और ना ही कोई मनी का प्रॉब्लम आएगा। टैरेट्स एंड प्रिडिक्शन करते हैं तो वो 70 और 80% तक ठीक जा सकते हैं। 100% उनके ठीक जाते हैं जो बहुत उनका इंट्यूशन हाई होता है, बट फिर भी मैं कहूंगी 100% पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टैरेट में जो पिक्चर निकल कर आ रहा है आप उन्हीं को देखकर बोल रहे हो। अब वो पिक्चर उस कार्ड डेक में है ही नहीं तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी। तो इसीलिए आकाशिक बेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी में आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रारब्ध अभी किसी की लाइफ में मनी इशू है या रिलेशनशिप इशू है, तो मनी के लिए 9th हाउस 11th हाउस देखा जाएगा, रिलेशनशिप के लिए 7th हाउस देखा जाएगा, तो बोल दिया जाएगा 7th हाउस डिस्टर्ब है। बट क्यों डिस्टर्ब है तो फिर बोला जाएगा, जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे आपके कर्म ऐसे हैं, आपके प्रारब्ध ऐसे। बट कौन सा प्रारब्ध, हमने क्या किया था जिसके कारण हमारा स्पाउस हमारे से अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो वो रूट कॉज कहाँ है। वो तो सिर्फ इतना बता दिया कि आप ये वाला ग्रह बैठा ना इसलिए, बट ये वाला प्लेनेट मेरी कुंडली में इस वाले घर में आके क्यों बैठा, इसका आंसर कौन दे सकता है। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास स्पेशल सिद्धियां होती हैं, जैसे ये कर्ण पिशाचिनी सिद्धि हुई कि उसने आपको ये बता दिया कि आप सुबह पालक खा के आए थे, कल आपने ये खाया था। तो ऐसी कुछ सिद्धियां आप लोगों के फील्ड में कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होती होंगी, पर मेरे पास नहीं। हमारी फील्ड में ये सब सिद्धियां नहीं। तो आपके फील्ड के अंदर जैसे कि कोई भी आदमी आपके पास आया, उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी दूसरे के साथ भाग गई, तो अब आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। उसको चेक करके बता देंगे वापस आएगी नहीं आएगी, तुम्हें मतलब उसका वेट करना है नहीं करना है। नहीं तो किस तरह से चेक करेंगे, मतलब आपका एक प्रोसीजर क्या होगा कि जैसे मैं डायग्नोसिस से पहले इन्वेस्टिगेशन करूं। वो जो मेल आया उसका डेट ऑफ बर्थ लूंगी, उससे परमिशन लूंगी आकाशिक की, और उसका चेक करूंगी तो वो गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊंगी कि भाई गर्लफ्रेंड ऐसी ऐसी है, ठीक है वो भाग गई है, लेकिन पता चल जाएगा वो आएगी या नहीं आएगी, वहां पर क्लियर आएगा वापस आएगी नहीं आएगी, ये रहता है। तो इसके लिए आप कॉस्मोस में जाओगे और उनसे पूछोगे, जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है उनसे उनकी बुक लेंगे। मैं पूरे मेडिटेशन के गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू कुछ स्टेयर्स हैं वो चढ़कर उस हॉल में पहुंची, मेटाट्रॉन जी से, आर्कएंजल मेटाट्रॉन से बुक ली। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो वहाँ के लाइब्रेरियन है। ओके। वो जितने भी एंजल्स हैं उनके हायर उसमें आते हैं। एंजल्स हमारी दुनिया में बहुत सारे एंजल्स होते हैं, देवदूत जिनको देवदूत बोलता है। हाँ, तो देवदूत जो है वो देवदूत पे सबसे हायर पोजीशन पर आते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जिनको फायर एनर्जी के एंजल भी बोला जाता है। ओके, तो आप उनसे बुक लेंगे और फिर उसमें आप देखेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो छोड़ के गई या नहीं गई। हाँ गई तो क्यों गई, रीजन क्या था, आपने ऐसा क्या किया था, क्यों ये मतलब सीरियसली आप बिलीव करते हो उस थ्योरी पे कि उस पे लिखा होगा कि यार तू वहाँ पर ऐसा नहीं, उस पे जरूरी नहीं लिखा हो सकता है कि आपको पूरा एक पिक्चर एक वीडियो फॉर्म में दिखाई दे जाए कि ऐसा ऐसा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पहले अगर आप एक रोशनी जी का शो हुआ था उसमें मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था, एक फीमेल आई मेरे पास, उस कार्ड चेक मतलब टैरो कार्ड चल रहा था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, ये है वो है। तो टैरो कार्ड करते करते जब आकाशी की बात हुई तो उसने कहा ठीक है मेरे ना मुझे जैसा लग रहा है मुझे पता नहीं कोई अच्छा फील नहीं आ रहा है, आप प्लीज मेरा आकाशिक कर दो। जैसे ही उसका आकाशिक चेक हुआ मैंने उससे अपने हस्बैंड का वहां पर पूछा तो उसका हस्बैंड मुझे कार में किसी फीमेल के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा देखो तुम्हारे हस्बैंड मैंने रोशनी के पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी कि तुम्हारे हस्बैंड इस टाइम पे कार में किसी के साथ हैं, और जब उसने जीपीएस के थ्रू पता किया, मतलब आप कई लोगों के घर तुड़वा चुकी है। अभी आपने यदि सपोज करो कि प्रोडक्शन छोटा-मोटा आप मुझे देखिए ये सब तो होता ही है। अभी एक फीमेल और एक मेल मेरे पास ऐसे है, मॉर्निंग में मेल आए मेरे घर पर कि ये देखिए मेरी वाइफ है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैं नहीं जानती उनको भी ना उनकी वाइफ को, वो पिक्चर्स देके गए प्लीज हमारा घर बचा लीजिए, ये सब चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है रेकी से देखते हैं। बाई चांस उसी इवनिंग में उनकी वाइफ आई, अब मैं उनको जानती नहीं हूँ, अब उनको मैं सोची मैंने कहा आपको कहीं देखा हुआ है, नहीं समझ आ रहा है कि सुबह फोटो देखा था नहीं समझ में आ रहा है। जैसे उसने उस मेल का फोटो मुझे दिया, बोलती मेरे घर बचा लो, मेरे हस्बैंड ना मुझ पे शक करते हैं। तब फिर मैंने कहा आप ना ऐसा करिए आप अपने हस्बैंड के साथ आइए, आप लोग आकाशिक करते हैं।
तब आकाशिक से पता चला हस्बैंड का खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बट वो वाइफ क्योंकि उसकी सासू माँ उसको सपोर्ट करती थी तो उसको बदनाम करने के लिए ये सब चल रहा था। तो मतलब इस तरह के केसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत बहुत मजा भी अभी आता है, और फिर अच्छा भी लगता है कि किसी का घर बचा लिया, या जो सीरियसली चीटिंग कर रहा था अलग हो गए। नहीं, पर जैसे अब हम वापस गर्लफ्रेंड पे पहुंचते हैं कि मैं अभी तक उस आपकी जो आइडियोलॉजी है जो थ्योरी है मैं समझ नहीं पाया कि सपोज करो कोई लड़की है, वो सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ रही है कि मैं उसको एप्पल आईफोन नहीं दिला पा रहा, नया मार्केट में लॉन्च हुआ, मेरी पॉकेट साइज इतनी नहीं और मुझे छोड़ के चली गई, तो क्या मेरा जो रिकॉर्ड है उसमें ये आएगा कि यार बढ़िया हुआ तू निकल लिया? कैसे? नहीं ऐसे नहीं आता है। इसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे ही एक मेंटोर थे, मेरी एज पे ऑलमोस्ट, है ना। उनकी शादी नहीं हुई थी, बट अफेयर बहुत सारे हो रहे थे, पर कुछ अफेयर ऐसे थे जो किसी मैरिड वुमेन से चल रहे थे। तो उन्होंने मुझसे अपना आकाशिक कराया और कई जगह अपना हिप्नोथेरेपी भी कराया, ऑलमोस्ट सेम आंसर आया। तब पता चला उन्होंने कई पास्ट लाइफ में हर बार एक विमेन को डिच किया था अलग अलग तरीके से। कभी वो वाइफ थी, तो अलग अलग विमेन को, कभी अपनी वाइफ, एक बार तो शूट भी कर दिया था, एक बार वो प्रेगनेंसी में अपनी वाइफ को छोड़कर गए तो वाइफ कुएं में जाकर कूद गई, जान दे दी। तो ऐसे करके हर वो औरत इसी जन्म में आई, अफेयर करती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहती है और पैसा लूटती है, चली जाती है। मतलब वो अपने हक की चीजें वापस लेती है और चली जाती है। तो बेसिकली ये एक कर्मा वाला पॉइंट हो गया कि जो आपने बोया है वो आप काटोगे। क्या आकाशीय रिकॉर्ड्स में काला जादू वगैरह ये सब चीजें होती हैं? आकाशिक रिकॉर्ड में नहीं होती, पर आकाशिक रिकॉर्ड में निकल आती है। आकाशिक रिकॉर्ड काले जादू से कहीं वो नहीं है, बट अगर किसी के पास है तो वो भी निकल कर आएगा। कि किसी ने किसी पे काला जादू कराया, ये सब निकल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल निकलता है, कई बार निकलता है। या जैसे कई बार कोई विद्याएं कराई है, मुठ गिराई है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। नाम नहीं आता कि मुठ है या कुछ भी, बस इतना आ जाता है कि हाँ इनके ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कुछ है, कोई साया। कई बार तो जैसे हमने किसी का रिकॉर्ड खोला और रिकॉर्ड खोलकर हमें वो रिकॉर्ड के साथ ही साथ कोई साया दिखने लगता है, तब हम बोलते हैं यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है। फिर हमें बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी हमको भी परेशान कर सकती है। तब हम अपना प्रोटेक्शन लेते हैं, फिर वो चेक कर पाते हैं और हम उनको जो डिलीवर करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, सूरत की थी, आई थिंक गुजरात के, सूरत की थी। तो उसका क्या था, उसकी छोटी सिस्टर को एक मतलब एनर्जी सेक्सुअली अब्यूज कर रही थी, दिखती नहीं थी बट उसके साथ होता था, और ये हमेशा होता था अमावस्या के 1 दिन पहले या अमावस्या की रात को। तो उसने मुझे बताया, तो मैं बहुत इनिशियल फेज में थी, मैंने कहा मुझे माफ करो, नहीं कर सकती, बट वो बहुत रोने लगी। तो मैंने बोला मैं तुम्हारी सिस्टर का तो नहीं ओपन करूंगी, तुम्हारा ओपन कर लेती हूँ या तुम्हारी मम्मी का, उससे चेक करते हैं। तो वो सीरियसली वो एनर्जी मुझे दिखी, वो एनर्जी उसके साथ वो सब करती हुई मुझे दिखी। तो ये सब होता है, आकाशिक में पूरा खुलकर आ जाता है। आकाशीय रिकॉर्ड पे हम चल रहे थे, तो क्या आदमी पूर्व जन्म के अंदर बड़ा दुष्ट था, इस जन्म में बड़ा सौम्य हो गया, तो वो क्या अपनी जो नेक्स्ट बुक है या अगले पेजेस है उनको सही कर सकता है? देखिए, सही कर सकता है ऐसे नहीं होता, हम खुद अभी डिसाइड नहीं कर सकते, बट आप अगर समझ गए कि पूर्व जन्म में मैंने ये किया है और आपको सीरियसली अंदर से गिल्ट है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो आप वहां पर माफी मांग सकते हो। तो वहां पर काफी 90% 80% आपके बैलेंस हो जाएंगी चीजें, क्योंकि मेन क्या है, हम ऊपर भी जाके गिल्ट फील करते हैं, तभी तो वो कर्मा क्रिएट करते हैं। अगर वो यहाँ पर हमने कर लिया और यहीं पर सोच लिया, वो सारी एनर्जीज यहीं खत्म करती, तो ऊपर वो दिखेगा ही, ऊपर जाके कुछ होना ही नहीं वाला। फिर हमको अच्छा ही अच्छा मिलेगा, तो फिर हम अच्छी लाइफ क्रिएट करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पर। अभी कोई एक पर्सन है, उनका हमने देखा कि एक जन्म में वो बहुत लेडीज के साथ खेलते थे, मतलब वही सब, और एक जन्म में वो साधु थे। अभी इस जन्म में वो बंदा ड्यूअल कैरेक्टर में है। कुछ लोगों के सामने वो सीरियसली उसको बोला जाता है यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बढ़िया कैरेक्टर है, बट अदर फेस उसकी आज भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो दोनों कैरेक्टर उसके अंदर आए हैं। एक तरफ वो पूरा उसका वो मतलब महात्मा गांधी जैसा कैरेक्टर है कि वाओ, और दूसरी तरफ आसाराम बापू है। यस, सीरियसली आसाराम बापू ही है वो। तो हमने खुद ने देखा है, मतलब उसके बारे में अगर जो लोग उसको अच्छे से जानते हैं उनसे पूछा जाए, नहीं उसके बारे में कैसे बात कर सकते हो, वो तो एक अलग ही है, बट अदर फेस उसका बहुत सारी फीमेल्स के साथ कनेक्टेड, और काउंटिंग नहीं है,
मतलब वो इसी जन्म में सारे सुख भोग रहा है जो उसको, अब सुख बोलो या कुछ भी बोलो। हाँ मतलब उसकी नजर में तो जो उसको जन्नत में मिलने वाला है वो शायद यही पैसा भी अच्छा कर रहा है, ऐसा भी नहीं 72 पैसे मूड्स के साथ यहीं पे एंजॉय कर रहा है। सब कुछ। तो अब उसका अगला जो जन्म होगा वो किस तरह से आप प्रिडिक्ट करोगे? मैं नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। किस तरह से कर्मा उसके अगले जन्म में रिफ्लेक्ट करेंगे? ऊपर जाके किस बात का गिल्ट होगा। अगर उसको एक गिल्ट ही नहीं हुआ कि वो गलत करके आया है तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, उसको फील ही नहीं, उसको तो लग रहा है कि यार आई एंजॉयड माय सेल्फ। अभी जब हम ऊपर जाते हैं ना तब पता चलता है कि ये रॉन्ग था। अभी वो इन दोनों में से एक काम करने आया था, या तो वो सीरियसली उन सारी फीमेल को वो सुख देने आया था, या फिर वो महात्मा गांधी बनने आया था। बट उसने दोनों काम किए। ऊपर जाके उसको जब याद आएगा ना, मुझे ये करना था, मैं ये करने गया था, ये रॉन्ग हो गया, तब वो गिल्ट आएगा, तब फिर वो नेक्स्ट लाइफ बनाएंगे। तो इस तरीके से आकाशीय और इस बार जितनी फीमेल्स को उसने बिच किया और स्पेशली उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबसे ज्यादा तो सफर उन्हीं ने किया है। तो उनके मुंह से कभी तो निकला होगा ना कि कभी इनको इसका पनिशमेंट मिले, तो वो पनिशमेंट लौट कर आता है। पर जैसे हमारे समाज के अंदर फीमेल्स कई बार ये बोलती कि मेरे हस्बैंड है, भगवान जो भी है, चाहे इनका दुख मुझे दे देना, इनको हमेशा सुखी रखना। ऊपर से नहीं, अंदर से भी कई अच्छी फीमेल्स ऐसी होती तो मतलब जो नहीं बोलती वो बुरी होती है। बोलती होंगी, बुरी होती होंगी, पर बहुत सारी फीमेल्स को मैं जानता हूँ जिनके जो हमारे इंडिया में सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है। बट अगर पति गलत कर रहा है तो आवाज उठाओ। मैं तो ये बोलती हूँ, आवाज उठाओ। पर कई फीमेल्स जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं वॉइस की, कि वो जो वॉइस है कि अगले जन्म में तुझे भी ऐसी महिला मिलेगी जो तेरा शोषण करे, जैसे तो इस जन्म में मेरे को शोषित कर रहा है। पर कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनको पता है कि मेरा हस्बैंड एक नंबर का अल्कोहलिक है, एक नंबर का वुमनाइजर है, सारे घटिया इस दुनिया के काम करता है, बट स्टिल वो ईश्वर से दुआ करती है, भगवान मेरा घर चल रहा है, सुखी संसार, इनको कुछ नहीं हो इस जन्म में। फिर भी उस महिला के मुंह से निकलता है, भगवान जब चाहेगा इनको पनिश कर देगा, भगवान सब देख रहा है। तो ये लाइन भी काफी है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो उस लेडी का जिसने बोला कि भगवान किसी जन्म में मेरी शादी ना हो। तो अभी वो तो हमने देख लिया कि उसकी शादी हुई, बट उसने पक्के से अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड के लिए भी कुछ बोला ही होगा। जब वो इतना पिट रही है अपने बच्चों, हाँ उसी फीमेल के उन्होंने क्या करा था, बेटी हुई थी तो उनको बेटी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने बेटी का सर लिया सास से और दीवार में मारा, उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए उसको दोनों चीजें निकली, ना शादी हो रही है, उसने बोला मुझे जब शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे। तो डेफिनेटली अगर हम चेक करेंगे, वहां जाके चेक करेंगे तो पता चलेगा उनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है। ये आपने लॉकेट पहना हुआ है, इसकी एनर्जी बड़ी डिफरेंट लग रही है, तो ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बड़ी पॉजिटिव लग रही है, बड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा लॉकेट कहीं देखा नहीं। तो ये आपके प्रोफेशन में इस तरह के लोग पहनते हैं या ये स्पेसिफिक आदमी? ये एक्चुअली क्रिस्टल है। मैंने क्रिस्टल्स पर खुद ही डिजाइन करती हूँ, ये मैंने खुद ने पेंटिंग किया है, मैं डिजाइन करती हूँ। ये पूरा सिट्रिन है जो जुपिटर के लिए जाना जाता है, हम येलो सफायर वेयर करते हैं, ये उसी वही है सिट्रिन। और ये पूरा मैंने लक्ष्मी जी बनाई हुई है इस पर। तो मैं ज्वेलरी भी डिजाइन करती हूँ, क्रिस्टल्स का तो मेरे प्रोफेशन में आता ही है, तो मैं सारी ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ। आकाशीय जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी रेमेडीज किस तरह की होती है? नॉर्मल भी हो सकती है और कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, कुछ भी निकल कर आ सकता है। कभी कभी तो यही आता है कि आप अपने आप से अंदर जाके माफी मांगो, क्योंकि आप करने कुछ और आए थे बट आप अपना खुद का शोषण कर रहे हो। तो उसके लिए आता है कि आप बैठो 21 डेज तक मेडिटेशन करो और सिर्फ अपनी सोल से माफी मांगो, और वो माफी मांगने से हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी डॉगी वाला केस बताया था ना, तो उसमें ये आया था कि आप उस डॉगी से, नॉट अपने हस्बैंड से, उस डॉगी से उस मोमेंट पर जाके माफी मांगना पड़ेगा आपको। तो उसको फिर वो 11 डेज तक गाइडेड मेडिटेशन करवाया गया, और जब सीरियसली उसको फील आया कि हाँ वो डॉगी उसको दिख रहा है, उसे माफी मांग रही है, उसकी डेथ के टाइम पर जहां पर वो रोई नहीं थी पर वो यहाँ पर रोने लगी, उसकी जब डेथ हुई थी उसके मारने से, तो जब उसके आंसू गिरे और उसने सच में अंदर से माफी मांगी तो उसको चेंज हुआ। कुछ भी इसमें मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी की तरह रतन मूंगे ये सब भी होते हैं? नहीं होते? नहीं बिल्कुल। और क्या क्या किस तरह के रेमेडीज और डिफरेंट होती है? जैसे कि कल को कोई कस्टमर या कोई मेरा लिसनर आपके पास आए तो वो किस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहे मेडिटेशन? कुछ भी आ सकता है। देखिए ये भी आ सकता है कि शिव जी पर जल चढ़ा दो, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, है ना। अभी जैसे एक हिंदू को मैंने बताया कि आपको चर्च में जाना है, वो बोली मैं तो कभी गई नहीं हूँ। मैंने बोला आपका ये आ रहा है कि आपको चर्च में ही जाना है,
फिर जब उसका और लाइफ देखी तो वो एक लाइफ में क्रिश्चियन थी, और वो चर्च में गई है, 3 संडे गई है, उसके काम बनने लगे। तो कुछ भी रेमेडी कुछ भी आ सकती है। मैं अभी आप बोले कि मतलब कि कोई हिंदू लास्ट बर्थ में मोमडन हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। मैं भी एक बर्थ में क्रिश्चियन थी और मैं एक चर्च की फादर थी। तो मतलब कल को मैं आपके पास आऊँ और आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि भैया आप तेरे को अगले साल जुम्मे की नमाज पढ़नी है और पूरे महीने रमजान करना है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी। नहीं, बाई चांस देखिए जो आया मैंने आपको बताया, बट ऐसा इंटेंशनली मैं नहीं, इट्स नॉट इंटेंशनली बट इट कुड बी। नहीं, ऐसा नहीं आता है। वो तो ये आ सकता है कि हाँ आप एक बार मॉस्क में होकर आ जाओ, तो वो नमाज पढ़ना नहीं होगा, मॉस्क में होकर आ जाओ, या तुम दरगाह जाके चद्दर चढ़ा के आ जाओ, ऐसा कुछ रेमेडी हो सकता है। आपके जीवन का सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा है? मेरे सारे केस बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जिसको देख के रोंगटे खड़े हो जाए। हॉरर? हाँ। मेरी बहुत स्टार्टिंग फेज की बात, स्टार्टिंग तो नहीं बोलूंगी, कोविड फर्स्ट वेव की बात है। नाइट का टाइम था, मेरी एक स्टूडेंट है गायत्री, गुजरात की है, और ये रियल केस है, गायत्री ही नेम है उसका, मैं कोई नेम भी चेंज नहीं कर रही हूँ। सूरत, अहमदाबाद में। तो उसने बोला कि मैम मेरा आकाशिक चेक हो रहा है। हम चेक करने बैठे और चेक हो रहा है, मुझे ना मतलब मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे उसमें फिर एकदम मुझे एक फीमेल दिखने लगी जो सी बीच पर दौड़ रही है, और इतना नी तक का जो लहंगा होता है वो बंजारन वाला उस टाइप से। तो मुझे उसके ना एंकल्स दिख रही है, तो उसके यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है बटरफ्लाई का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे एक लेडी दिख रही है जिसके यहाँ पर इस वाली लैब पर टैटू बना है। कहती मैम कैसा टैटू है? मैंने उसको बताया, तो कहती मैम मेरे पैर पर आज भी वो टैटू है। मैंने कहा बाय बर्थ है? तो बोलती नहीं मैंने बनवाया है। बोलती मुझे, मैं 2 साल की थी तभी मन किया था और मम्मी को बनवाना पड़ता, मैं इतना जिद कर रही थी। जब करते गए तो पता चला उसका हस्बैंड बहुत परेशान करता था, उसको डाउट था कि उसका हस्बैंड उस पर तंत्र करता है। तो जब वहां देखा तो पता चला उसका हस्बैंड लास्ट बर्थ में भी यही करता था, और इसको एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे हनुमान मंदिर के बाहर ही अंदर गाड़ दिया था उसने। वो देखकर जो मेरे रोंगटे खड़े हुए, और उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वो फील आने लगा कि मेरा स्टमक ना बड़ा होता जा रहा है। मेरी आईज क्लोज है और जहां मैं बैठती हूँ वो मेरा डाइनिंग टेबल है, तो मेरी चेयर से वो डाइनिंग टेबल का जो वॉल है वो करीब 1 से 1.5 फीट है, और मुझे वो ऐसा लग रहा था वो हिट कर रहा है उस वॉल को, डाइनिंग टेबल के उस वॉल को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे रोंगटे खड़े थे कि हो क्या रहा है। और जैसे ही मैंने उसका, और ये नवरात्रि थी, चैत्र की नवरात्रि की बात है, जैसे ही मैंने उसका बंद किया तो मेरी बॉडी नॉर्मल तो हुई, बट दूसरे दिन मैं नवरात्रि में फ्री हीलिंग देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो जिन जिन ने रात को वो हीलिंग रिसीव की है उन सभी स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बोला या फीडबैक में बोला, मैम जैसे आपकी हीलिंग रिसीव किया हमें स्टमक में किसी को पेन हो गया, किसी को एसिडिटी हो गई, मतलब सबका स्टमक डिस्टर्ब हुआ। और मैंने फिर जब टाइम पूछा तो वही टाइम पर तो नेगेटिविटी उन सब ने रिसीव की उस टाइम पर जिनसे मेरा कॉर्ड कनेक्ट। कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? मेरा चैनल है नीलमणि डिवाइन डैफोडिल्स एंड दूसरा चैनल है अल्केमिस्ट निधि बंसल। इन दोनों पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पर मेरा नंबर है, नंबर अभी आप ऊपर भी आ जाएगा तो आप देख सकते हैं। नहीं, जैसे मैं बाहर हूँ या लंदन में हूँ या यूके में, तो क्या आप ऑनलाइन हीलिंग सेशन? पूरा ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन कुछ भी। अच्छा, ऑफलाइन नहीं होता है, आप ऑनलाइन ही उन लोगों को पूरा जूम और जी मीट पर करते हैं। तो मतलब आप कनेक्ट कर लेते हैं, उनके आकाशीय चक्रास को देख लेते हैं। ऑफलाइन कभी नहीं मिलती, ऑनलाइन ही मिलती है। तो आप उनकी हेल्प कर पाते हैं। कभी कोई ऐसा केस आया जिसका मतलब दैट वाज जस्ट साइकिक, कि इसके कुछ भी नहीं है और जैसे जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत होते। तो उसके आकाशीय चक्र में कुछ भी नहीं लिखा और आपने कहा कि नहीं, उनका आकाशिक ओपन ही नहीं करने दिया जाता, मना कर दिया जाता है। वहां पर मना जाता है कि नहीं ये सीरियस केस नहीं है, जाने दो, अपना कंसंट्रेशन लो और जाने दो। नहीं, हम वो भी नहीं लेते। अच्छा। जब हमने खोला ही नहीं है, चेक ही नहीं किया, तो वो भी रिफंड नहीं, बट आपने अपना टाइम तो दिया ना। हम उसमें से कुछ छोटा सा अमाउंट लेते हैं और वापस कर देते हैं। आप जाओ, क्योंकि जब हमें वहां हम उनसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं हम चेक करें, हमें बुक दी ही नहीं जा रही। बुक हर किसी की नहीं मिलती, कई बार अगर कोई मजाक कर रहा है तो बुक वो मना कर देते हैं, ऊपर बुक नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे साथ थी निधि बंसल, और मैंने जो भी सवाल पूछे मैं सोच के कुछ और आया था पूछने के लिए, पर ये जो टॉपिक था इतना इंटरेस्टिंग लगा और इसमें इतनी सारी क्यूरियोसिटीज थी मेरे साथ कि मेरे खुद के सवाल आते गए और मैं इनसे पूछता गया। तो यदि आपके भी कुछ ऐसे सवाल हो
जो आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक इनसे पूछ सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा। धन्यवाद आपका मैडम आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।